हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का वर्कशीट 1 बता रहा हूँ। सॉरी, वर्कशीट 1 नहीं, वर्कशीट 2 बता रहा हूँ। पता नहीं क्या हो गया, पहले गलती बोलती। तो वर्कशीट 2 है दोस्तों, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो चलते हैं, हम कोशिश करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने का। नंबर 1 है एडिंग 4 टू ट्वाइस अ नंबर येट 25/6 फाइंड द नंबर। दोस्तों इसमें जो है हम आपको तो कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे समझाने का। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर, लेट द रिक्वायर्ड नंबर या लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। दोस्तों नंबर पता नहीं है तो हम मान लिए एक्स। सीधा क्वेश्चन आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा झुलझप करेंगे, ज़्यादा लैंग्वेज लिखेंगे तो आपको समझ में दिक्कत होगा। एकदम समझिएगा, ध्यान से पूरा दिमाग खोल के बैठिएगा, है ना। और कॉपी वॉपी है, किताब उताब, पेंसिल वेंसिल सब ले लीजिएगा ध्यान के। यहाँ बोला है एडिंग टू द ट्वाइस अ नंबर, मतलब इस नंबर का ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दुगुना। तो 2x में जब 4 ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है 25/6। क्वेश्चन सेटिंग हो चुका है, अब हमको सिर्फ सोल्व करना है। वर्कशीट 1 में आपको सोल्व करने सिखाए हैं बढ़िया से। 2x इक्वल टू 25/6। 4 इधर प्लस में, इस पर जाकर माइनस में, कुछ नहीं तो डिवाइड में 1 दे देते हैं। तो यहाँ 6 और 1 का एलसीएम 6 तो 25, क्योंकि 6 1 जा 6, 25 1 जा 1, 6 जा 6, तो 1 को 6 बार पढ़े, 6 4 जा 24, और इधर हमारा कितना है 2x। तो यहाँ हमारा देखिए 24 में 25 में 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/6। यहाँ देखो x इक्वल टू मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। आप सोचे सर मल्टीप्लाई लिख दे, नहीं दोस्त, डिवाइड ही लिखे हैं। एक्चुअल में डिनोमिनेटर में दिए हैं तो डिवाइड ही है। ये ऊपर में लिखेंगे ना तब मल्टीप्लाई, तो ऊपर में 1, नीचे में 6 2 जा 12, ये होगा आंसर, है ना। तो यहाँ हम लोग सिर्फ ये लिख देंगे, हैंस, आगे लिखेंगे भी नहीं, अभी समझा रहे हैं इसलिए। हैंस द नंबर NUMBER नंबर इज इक्वल टू 1/12। पहला कंप्लीट है, बहुत इजी मेथड से बताएंगे आपको, समझ में एकदम आना चाहिए। नंबर 2 अगला है अ नंबर व्हेन एडेड टू इट्स ट्वाइस 2/3 इज इक्वल टू 55 फाइंड द नंबर। तो मान लेते हैं इसमें भी लेट द नंबर NUMBER इज इक्वल टू एक्स। सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन एडेड टू, जब ऐड करते हैं इट्स 2/3, मतलब कोई नंबर को उस नंबर का 2/3 यानी 2/3 को ऐड करते हैं ना, तो हमको मिलता है 55। फिर से एक बार, अ नंबर व्हेन एडेड टू इट्स, मतलब इसका 2/3 है। सीधा लिखते हैं, कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 3 जा 3, 3x प्लस 3 1 जा 3, तो 2x इज इक्वल टू 55। 2 3 + 2 5x इज इक्वल टू 55। ये 3 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल टू 55, और इधर 3 था, 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 5 से कट जाएगा कबर में, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो x इक्वल टू 11 इंटू 3, 11 3 जा 33, आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आ रहा होगा, अब ऊपर से चल नहीं रहा। यहाँ लिख लेते हैं हैंस, है ना, नंबर इज इक्वल टू 33। अगला चलते हैं, नंबर है अब 2 नंबर, सॉरी 2 तो बनाए, 3 नंबर। अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सीड इटसेल्फ बाय 45 फाइंड द नंबर। इसमें भी मानेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर या लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ बोला व्हेन अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सीड इटसेल्फ, मतलब जब, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बढ़ जाता है कितना 45, मतलब इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे बढ़ जाता है ना, तो इसको इसमें ही घटा देंगे तो 45 आ जाएगा, है ना। तो x देखिए, सॉरी 4x में 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 4x में x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x। 3x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45/3 इज इक्वल टू 5
कट जाएगा 15 3 जा 35, तो हमारा नंबर हो जाएगा नंबर इज इक्वल टू 15। यहाँ लिख देते हैं हैंस, है ना। तो ये हो गया। एक्चुअल में अगर इसको समझ में नहीं आया कि लैंग्वेज सेटिंग नहीं किया था, लो इसको हम एक और तरह से समझाते हैं। यहाँ समझिए, मतलब नंबर माने थे x, इसको समझा रहे हैं फिर से, लेकिन बनेगा वैसे ही लैंग्वेज। इसको और तरह से समझाते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब 4x में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सीड मतलब बढ़ जाता है, एक्सीड मतलब बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? तो इटसेल्फ अपने आप का कितना, अपने आप का 45, ऐसा ही है। तो इस x इधर आएगा तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 45, 4x में 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x इक्वल टू 45। ये 3 नंबर ही बना रहे हैं, अभी दोबारा दूसरे तरह से बना रहे हैं। x इक्वल टू 45/5 बराबर 15, तब भी वही आएगा, है ना। तो हम, लेकिन लैंग्वेज आपको यही अडेप्ट करना। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 4। नंबर 4 है फाइन। अच्छा, आप सोचे 4 नंबर तो बना नहीं, 4 नहीं, 3 को ही दो तरह से बना देगी, दिखाए। फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 8 एंड देन रिड्यूस बाय 9 इज इक्वल टू 47। यहाँ भी मान लेते हैं लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, मान लेते हैं x है नंबर। अब यहाँ बोला फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 8, जब 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिड्यूज हो जाएगा 9, मतलब 9 अगर रिड्यूज करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 47। सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सोल्व हो चुका है, सिर्फ एसेटिंग हो चुका है। 8x इक्वल टू 47, ये -9 इधर जाएगा तो +9, तो यहाँ हो जाएगा 9 7 16 56। x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में 8 7 56, 7 आंसर आ गया। तो हैंस, तो हम 4 नंबर का था, 4 नंबर का 7, हैंस लिख देते हैं, है ना। द नंबर इज इक्वल टू 7। आगे चलते हैं दोस्तों, कितना बना चुके हैं, 4 बना चुके हैं। वैसे है कितना, 20 ठो सवाल है। तो चलते हैं धड़ाधड़, और 4 के बाद 5। द सम ऑफ 2 नंबर इज 42, 1 नंबर इज 6 मोर देन द अदर, फाइंड द नंबर। तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब बोल रहा है दूसरा नंबर जो है ना 6 मोर है, तो यहाँ सेकेंड नंबर हो जाएगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। सीधा लिखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ क्या था, सम मतलब दोनों नंबर का, सम इक्वल टू 72, लिख दिया सब कुछ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब एक्स प्लस ई नंबर, एक नंबर है, एक नंबर ये है, तो एक्स प्लस 6 बराबर 72। एक्स एक आम दो आम, यानी 2x बराबर 72 था, और 6 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में। 72 में 6 घटाएंगे तो 12 में छोड़ेंगे 6, 66 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 2 से कट जाएगा, तो हमारा 33 आएगा। तो हमको निकालना है, इसमें क्या है पहले वो देख लेते हैं। अगर नंबर 5 में यहाँ बोला है फाइंड द नंबर, दोनों नंबर निकालना है, तो हम फर्स्ट नंबर x माने थे, x 33, तो हमारा यहाँ हो जाएगा फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 33, और सेकेंड नंबर जो हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या था दोस्तों, x प्लस 6, यानी x मतलब 33 प्लस 6, 6 3 9 39, तो एक नंबर यहाँ आ गया, एक नंबर यहाँ आ गया, आंसर 2 ठो इसमें है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नंबर 6 है यहाँ, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर इज 99 इफ वन एक्सीड बाय द अदर इज 9, फाइंड द नंबर। तो चलते हैं, लेट फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, इसमें भी फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। दोस्तों ये सब बहुत तरह से बनेगा, हम ही को अगर दोबारा फिर बनाएंगे ना दूसरी तरह से बना देंगे, बहुत तरह से बनेगा, लेकिन आपको समझना है ध्यान। यहाँ बोला सम ऑफ 2 नंबर इज इतना, मतलब एक नंबर एक्स है ना, तो सेकेंड नंबर ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 99 माइनस एक्स। मतलब मान लीजिए अगर 50 था तो 50 में दूसरा नंबर घट जाएगा, है ना। जब भी सम दिया वो ए, तो एक नंबर मानेंगे, दूसरा उसमें ही घटेगा, और दोनों का एक्सीड मतलब दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 9। सीधा लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब x माइनस 99 माइनस एक्स, यही दिया हुआ 9,
दोनों का डिफरेंस मतलब इससे ये बड़ा है उससे ये बड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अब ई वाला ई माइनस ई करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, आंसर में नो चेंज हो जाएगा। एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस 99 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा 9। एक्स प्लस एक्स 2x और इधर 9 है, 99 माइनस में इधर जाएगा तो 99 प्लस में 99 998 108 और यहाँ x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 5 और 4 हो गया। तो एक नंबर हमको यही माने थे 54 हो गया है ना। यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं n, सिर्फ पूरा लिख लीजिएगा 54। और सेकेंड नंबर जो हो जाएगा, सेकेंड नंबर कितना था 99 99 माइनस x इक्वल टू 54 निकला चुका है। तो 99 में 4 घटाएंगे तो हमको निकल गया 5 और 9 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। तो एक निकला 54, बड़ा वाला नंबर, छोटा वाला नंबर 45। हमको आंसर देखते हैं क्या चाहिए 6 नंबर का। तो यहाँ बोला फाइन नंबर्स, इसमें भी दोनों निकालना है, तो इसका मतलब ये भी आंसर चाहिए और ये भी चाहिए। कभी कभी ऐसा बोलेगा बड़ा वाला चाहिए तो ये, छोटा वाला चाहिए तो ये हो जाएगा। ये अभी बना लेते हैं 6 नंबर। आगे चलते हैं। 7 नंबर बता रहे हैं। नंबर 7, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर इफ़ देयर सम इज इतना। ये भी उस तरह से बनेगा दोस्तों, बनाने का ढेरी मेथड है। कोई अगर इसी को मान लेंगे एक x है दूसरा एक इतना से ज़्यादा है, चलो उस तरह से बना देते हैं। लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। यहाँ बोला है एक नंबर दूसरे से 10 ज़्यादा है, तो इसको 1 नंबर ने इसको फर्स्ट नंबर लिख लेना, यहाँ फर्स्ट लिखना, यहाँ सेकेंड नंबर, क्योंकि 2 नंबर है तो फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं। सेकंड नंबर 10 ज़्यादा है तो x प्लस 10 है ना। और सम दिया हुआ कितना, सम दिया हुआ 52। ये 7 नंबर बना रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 10 इज इक्वल टू 52 ऐसा है। तो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 52 माइनस 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमको 42। x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में 21 आ गया। इसका मतलब फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 21 और सेकेंड नंबर क्या था 10 ज़्यादा है, यानी 21 प्लस 10 बराबर 31। तो एक 21 आया, एक 31 आया। हम लोग को निकालना क्या है 7 नंबर में फाइन नंबर, दोनों निकालना है। इसलिए दोस्तों इसको दूसरे तरह से बना सकते, जैसे अभी 6 नंबर सवाल है ना, उस तरह से भी इसको भी बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर बता रहे हैं। 8 नंबर में है इसमें देखिए गोल किया हुआ है, इसमें शायद हार्ड है थोड़ा सा, तो समझिएगा ध्यान से। द लेंथ ऑफ 3 टाइम्स ऑफ प्राइमरी। ये देखिए ये वाला सवाल सेम है ना। तो मैं चलो बनाते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ। तो यहाँ मान लेते हैं पहले ब्रेथ। लेट द ब्रेथ BREADTH इक्वल टू कितना है x सेंटीमीटर। अब यहाँ लेंथ हो जाएगा कितना LENGTH, लेंथ बराबर 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो x प्लस 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ कितना, तो पेरीमीटर बराबर दिया हुआ PERI पेरी METER इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो हमको डायमेंशन निकालना, डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ दोनों निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर 100 सेंटीमीटर। 2 इंटू लेंथ के जगह यहाँ है x प्लस 20 और ब्रेथ के जगह भी x है बराबर 100। x प्लस एक्स 2x यहाँ पे और प्लस 20 बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 2 जा 4 और इसको फिर खोलेंगे तो 2 2 जा 4 यानी 40 बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 4x इक्वल टू ये इधर जाके घटेगा 100 माइनस 40। यहाँ हमको लिख देते हैं, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, घटेगा नहीं। तो यहाँ हमको 60 हो जाएगा, लेकिन x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में 4 से कट जाएगा कितना बार में 15 बार में, है ना। तो हमारा जो है दोस्तों यहाँ आप इससे नीचे लिखिएगा। यहाँ देखिए ब्रेथ माने थे यानी ब्रेथ बराबर x माने थे तो 15 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन लेंथ माने थे कितना x प्लस 20 यानी 15 प्लस 20 बराबर 35 सेंटीमीटर। ये नीचे लिखिएगा आप, है ना। तो ये हो गया, कितना नंबर बना चाहिए 8 नंबर बनाया अभी दोस्तों। आज इतना इधर रहने देते हैं, वीडियो लंबा होगा तो बहुत दिक्कत होगा अपलोड करने में। 9 से हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, मिलते हैं तब के लिए, बाय, थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस प्रो में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर
7 लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का वर्कशीट 2 बता रहा हूँ। और चलिए हम दोस्तों इसमें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कितना, देखिए यहाँ 7 नंबर 8 नंबर बता चुके हैं, आज हम 9 से बताएंगे। तो आप अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखना है तो देख लीजिएगा। अब ये 9 से हम बता रहे हैं, पेज ले लेते हैं नया। तो शुरू करते हैं। 9 8 बता चुके हैं, यहाँ 8 है, एक गोजा हुआ, 9 से शुरू करते हैं। तो 9 नंबर है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ इफ द पेरीमीटर इज 84 फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ निकालना, तो हमको यहाँ दिया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 टाइम्स विड्थ, विड्थ मतलब चौड़ाई का। तो मान लेते हैं लेट द विड्थ WIDTH इक्वल टू x। दोस्तों एस मीटर में है तो मीटर में ही मानेंगे, और लेंथ हो जाएगा LENGTH। लेंथ बराबर 3 टाइम्स है मतलब 3x, और पेरीमीटर दिया हुआ कितना PERIMETER। पेरीमीटर होता है 84 मीटर दिया हुआ। हम लोग जानते हैं ये रेक्टेंगल है ना, यहाँ लिखा हुआ है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 84 मीटर। तो 2 लेंथ की जगह भर देंगे 3x, और ब्रेथ की जगह x बराबर 84। तो यहाँ पे 2 3 + 1 4x इज इक्वल टू 84। 4 2 जा 8, x इज इक्वल टू 84। अरे ये तो कटेगा ही नहीं, लगा पॉइंट में आएगा क्या? यहाँ 84/8 ये हमारा x निकल गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, निकालना है लेंथ, है ना, क्योंकि यहाँ हम पढ़े थे अभी। हाँ लेंथ निकालना, ब्रेथ नहीं निकालना, तो इसलिए लेंथ बराबर हो जाएगा LEN, अच्छा मीटर था, LENGTH। लेंथ बराबर क्या है 3x है ना, यहाँ देखिए 3x माने थे, तो 84/8 इंटू 3, ये 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो हमको मल्टीप्लाई कर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6/2। इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 3 2 3 जा 6, 2 1 जा 2.5 यानी 31.5। दोस्तों इस तरह से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 2 से ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा, 6 3 ऐसे जानते होंगे, फिर भी कर ही देता हूँ, आप सोचेगा कहा नहीं किए। तो यहाँ 2 कट, सॉरी ये तो 2 3 जा 6 ये कट जाएगा, 3 उतारेंगे, 2 1 जा 2, उसका पॉइंट बढ़ेगा, तो हम पॉइंट बढ़े 1 बढ़ेगा, यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे तो फ्री में 0 मिलता, 5 बार में कट जाएगा। तो यही लिखे हैं इस तरह से, ये मीटर है। तो ये हम बनाए थे अभी कितना नंबर 9 नंबर। अगला चलते हैं दोस्तों 10 नंबर। अच्छा ये डिवाइड करने आता होगा आपको, ये एक्स्ट्रा चीज़ किए हैं, बच्चा सब सोच रहा है कि यहाँ ऐसा क्या हो गया, एक्स्ट्रा ये डिवाइड करके दिखाए। अगला है 10 नंबर में, ये सब लंबा लंबा सवाल है, टोटल सवाल सोल्व करने के लिए बड़ा हो रहा है। 2 इक्वल साइड ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। दोस्तों आइसोसेल्स ट्रायंगल उसको कहते हैं, आइसोसेल्स मतलब जिसका 2 साइड बराबर हो, आइसोसेल्स कहते हैं। सारा बराबर होगा तो इक्विलेटरल, है ना। आइसोसेल्स ट्रायंगल आर 2 सेंटीमीटर मोर देन द थ्राइस साइड इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 67 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। सारे साइड का लेंथ निकालना है। तो यहाँ दिया है 2 इक्वल साइड, इक्वल साइड ये दोनों है। अब आइसोसेल्स बोला है थ्राइस, है ना, एक मिनट, आइसोसेल्स आर इच 2 सेंटीमीटर मोर देन द थ्राइस ऑफ थर्ड साइड। तो थर्ड साइड को मान लेते हैं, लेट द थर्ड साइड THI, यहाँ देखिए थर्ड साइड बोला है, थर्ड साइड इज इक्वल टू x, और यहाँ हो जाएगा इक्वल साइड EQUAL। बोले थे 2 इक्वल है था, AX माने है, तो इक्वल साइड बोला है क्या, यहाँ समझिएगा ध्यान से, थ्राइस, थ्राइस, ये थ्राइस मतलब 3 गुना, थ्राइस साइड 2 मोर देन, फिर बोला मतलब 3x + 2, 2 मोर देन थ्राइस, है ना, मतलब 3 गुना से 2 ज़्यादा। और पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PERIMETER, पेरीमीटर दिया हुआ कितना है 67 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब इस साइड, इस साइड, इस साइड, तो इस साइड हमको निकाल चुके हैं कितना 3x + 2, तो इस साइड भी वही होगा क्योंकि इक्वल साइड लिखे हैं, 3x + 2, क्योंकि ये साइड जितना होगा उतना ये होगा, प्लस ये साइड x बराबर 67 है। दोस्तों ये 67 लिखे हैं सेंटीमीटर। यह 3x 6 और 1 7,
7x + 4 इज इक्वल टू 67 सेंटीमीटर। 7x इज इक्वल टू 67 - 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 63। x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 7 9 7 9 बार में हो जाएगा। तो हमको अब यहाँ जो है ना, पहला साइड तो x से ही माने था, तो थर्ड साइड, पहला नहीं थर्ड साइड तो वही हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। लेकिन हमारा फर्स्ट साइड एंड सेकंड साइड जो है ना, यानी इक्वल साइड जो हो जाएगा, EQUAL इक्वल साइड जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x, या माने है ना 3 × x = 9 आया +2, तो 9 × 27 और +2 17 28 29, तो 29 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर, 2 ठो 29 आया क्योंकि इक्वल साइड था ना, और एक 9 सेंटीमीटर। समझ में आया? आगे चलते हैं दोस्तों। ये लंबा चल रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो भी लंबा चल रहा, तो पानी पी लेते हैं। पता नहीं कैमरा में फिर कुछ हुआ। चलते हैं, 10 तो बता चुके हैं, 11 नंबर बता रहे हैं। 11 नंबर में है, टोटल कितना है 20 क्वेश्चन है दोस्तों, तो सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, टाइम तो लगेगा ही। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर, द ट्वाइस 16 सेंटीमीटर लेस देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो पहले ब्रेथ मान लेते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ, इतना सारा वैसा ही सवाल है, इसमें लेंथ ब्रेथ दोनों निकालना, तो लेट मान लेते हैं, ब्रेथ BREATH। आप सोच रहे हैं ब्रेथ ही क्यों मान रहे हैं दोस्तों, लेंथ भी मानेंगे तो बनेगा, लेकिन उस तरह से मानते हैं जो इजी हो, मतलब उसका बोला है दुगुना उससे ज़्यादा, तो दोस्तों जो छोटा है ना उसी को मानिएगा। आप लेंथ भी मानेंगे तो बनेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स होगा, माइनस में आंसर आएगा, सॉरी माइनस में आंसर नहीं, माइनस में सेटिंग होगा, आंसर तो यही आएगा। लेट द ब्रेथ इक्वल टू कितना है x। अब लेंथ जो है यही तो सेटिंग कर रहा है ना, लेंथ इक्वल टू, और सेंटीमीटर था मान लेते हैं, यहाँ बोला लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 16 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का दुगुना में 16 सेंटीमीटर कम, बस सेटिंग हो चुका है। लेंथ ब्रेथ दोनों पता किए हैं, पेरीमीटर 100 दिया हुआ मान लेते हैं, पेरीमीटर दिया हुआ 100, PERIMETER, पेरीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, यही दिया हुआ 100 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 × लेंथ की जगह कितना है, लेंथ की जगह कितना है, यहाँ पे है 2x ± 16 और प्लस x, ब्रेथ की जगह x है, इक्वल टू 100, तो यहाँ हो जाएगा 2x, 2 + 1 3x - 16 बराबर 100, 3 × 2 = 6x, 16 दूनी 32 बराबर 100। अब यहाँ 6x, ये 100 - 32 उधर जाएगा तो +32, तो यहाँ हो जाएगा 132। x इक्वल टू 6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, 6 × 2 = 12, यहाँ बचेगा 13 है तो कैरी 1 छोटा करके लिखते हैं, डिवाइड करने जानते होंगे, 6 × 2 = 12। अगर नहीं जानते तो नॉर्मल डिवाइड कीजिएगा, एक सेकंड सीखिएगा। यहाँ देखिए कैसे किए हैं, यहाँ देखिए 6 × 2 = 12 तो 2, लेकिन यहाँ कैरी 1 बचा क्योंकि 13 था ना, तो यहाँ छोटा करके लीजिए, 12 फिर बन जाए 6 × 2 = 12। तो हमको अगर ब्रेथ बोला था, ब्रेथ तो यही है, तो BREATH, ब्रेथ इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ देख लीजिए, ब्रेथ को x से ही माने थे, लेकिन लेंथ जो है LENGTH, लेंथ बराबर 2x - 16 है ना यहाँ, तो 2x की जगह 22 - 2 × 22, क्योंकि 2x की जगह 2x माइनस, तो 2x की जगह 22 और -16, तो 22 दूनी 44 - 16, यहाँ पे 14 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, तो 28 सेंटीमीटर। तो हो गया दोस्तों, ये तो इतना लंबा हो गया जो अब कैमरा में नहीं आ रहा, ऊपर नीचे करना पड़ रहा। तो अभी बनाए हम 11, आगे बनाते हैं 12। कितने है 12 नंबर है, 20 को सवाल, फिर 12 13 बनाएंगे तब भी शायद खत्म होगा उस दिन। 12 नंबर है यहाँ, दैट फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वुड सम इतना। दोस्तों कंसेक्यूटिव मतलब यहाँ समझिए लगातार होता है, जैसे कि पहला 4 है, तीसरा 5, इससे एक ज़्यादा है, अगर पहला 8 है दूसरा 9, इससे एक ज़्यादा है। कंसेक्यूटिव 2 नंबर का बोला है, तो लेट फर्स्ट नंबर
n फोर नंबर, आप पूरा नंबर लिखिएगा x, और यहाँ सेकेंड नंबर हो जाएगा x प्लस 1। अभी बताइए कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होता है। सम दिया हुआ कितना 63, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1 इज इक्वल टू 63, x 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 63, तो 2x इज इक्वल टू 63 प्लस है इधर जाएगा तो -1, 63 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 62 और x मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 31 हो जाएगा, है ना। हमको निकालना क्या है, इसमें नंबर है 12, फाइंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, दोनों निकालना है ना, तो दोनों निकालना है दोस्तों। तो यहाँ हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 31 और सेकेंड नंबर जो हो जाएगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता, x प्लस 1 था, मतलब 31 प्लस 1 बराबर 32। समझ में आया। अगला चलते हैं, नंबर 13, a sum of 800 rupee is in the form of denomination of 10 rupee and 20 rupee. If the total number of note is 50, find the number of note in each type. सुपर हार्ड क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा अलर्ट होकर समझिएगा। हमको निकालना है, देखिए 10 रुपये का नोट है और 20 रुपये का नोट है, और टोटल नोट दिया हुआ है 50। हमको नंबर ईच टाइप यानी दोनों नोट निकालना है कितना कितना का। तो मान लेते हैं लेट कौन होगा, फाइंड द नंबर ऑफ नोट ईच टाइप, हाँ दोनों निकालना। लेट एक 10 रुपये वाला नोट हो, लेट 10 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू एक्स, और 20 रुपी नोट इज इक्वल टू, दोस्तों टोटल 50 है ना, तो 50 माइनस एक्स, समझ में आया। जैसे मान लेते 10 गो नोट अगर ये हैं तो 10 में ये घट जाएगा तो 40 गो जाएगा, 20 गो ये है तो 30 गो ये होगा, मतलब वही चीज़ है, दोनों मिला के इतना है, तो एक अगर x है दूसरा 50 माइनस एक्स। अब यहाँ देखो सम दिया हुआ कितना, सम दिया हुआ है 800 रुपी। अलर्ट होके समझिएगा, ध्यान देके। ये जो 10 रुपया वाला नोट है, अगर 2 गो होगा ना तो 2 गुना 10 यानी 20 रुपया होगा। 10 रुपया वाला नोट 5 गो होगा, 10 5 50 होगा। लेकिन 10 रुपया वाला नोट x गो है तो 10 गुना x होगा। 20 रुपया वाला नोट अगर 2 गो होता 20 दूनी 40, 20 रुपया वाला नोट 5 गो होता 20 5 60। लेकिन 20 रुपया वाला नोट इतना गुना है, इतना है, x 50 माइनस एक्स है तो इतना माइनस इतना गुना इतना होगा, और इसका सम यही दिया हुआ कितना 800। क्वेश्चन सेटिंग हो चुका है दोस्तों, यहाँ लिख देते सिर्फ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 10x यहाँ पे 5 2 10, 1 0 1 0 डबल 0 बैठ जाएगा, माइनस 20 गुना x 20x बराबर 800। देखिए 10x हैं, 20x देना, माइनस 10x 800 इधर 1000 प्लस में, इस पर जाएगा तो माइनस में, एक 800 हैं 1000 देना है तो माइनस 200, इधर है माइनस 10x, माइनस से माइनस खत्म हो गया, x इक्वल टू 200 बटा 10, 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा आ गया 20, x इक्वल टू 20। दोस्तों इसके बाद जो है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हमको लिखना क्या है, 10 रुपया वाला नोट तो 20 गो आ गया है ना, तो यहाँ देखो हैंस HENC है ना, 10 रुपी नोट, आप इसके नीचे लिखिएगा दोस्तों, यहाँ जगह नहीं था इसलिए इधर है। 10 रुपी नोट कितना निकला 20 गो, और हमको निकला है 20 रुपी नोट। 20 रुपी नोट जो है 50 माइनस एक्स का जगह 20 निकला था तो बराबर 30 गो, एक आंसर 30 एक आंसर 20। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय। दोस्तों अपने शेयर को, लेकिन अपने दोस्त को शेयर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का वर्कशीट 2 बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बता चुके हैं, 2 एपिसोड, और देखिए 13 नंबर तक बता चुके हैं। आज हम 14 नंबर से आगे बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी आप ये वीडियो देख लीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो आप जाके पहला वाला दूसरा वाला एपिसोड देख सकते हैं, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं।
टाइम बर्बाद नहीं करते। देखिए 40 नंबर लिख के भी रखे थे उसी दिन। दिया है इन ए क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/5 ऑफ द बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। दोस्तों सबसे पहले यहाँ इम्पोर्टेंट है, यहाँ बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/5 ऑफ बॉयज, मतलब बॉयज का 2/5 है, तो पहले हम लोग बॉयज को ही मान लेते हैं और निकालना है नंबर ऑफ बॉयज ही। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स बोला है 2/5 ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स GIRLS कितना बोला है 2/5, तो 2/5 ऑफ एक्स है ना। अब दिया है इन क्लास इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल स्टूडेंट STUDENT कितना है 49 है, 49 है ना, हाँ तब 49 है। अब लिखते हैं सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लड़का है कितना x, लड़की कितना है 2x/5 इज इक्वल टू 49। यहाँ कुछ नहीं तो डिवाइड में 1 दे देते हैं, 1 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा, तो 1 5 जा 5, 5x प्लस 2x इक्वल टू 49, 5 प्लस 2 7x इक्वल टू 49। ये 5 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x इक्वल टू 49 इंटू 5 बाय है 7, 7 जा 49, तो x इक्वल टू 7 5 जा 35। और हम x ही माने थे नंबर ऑफ बॉयज़, और हमको निकालना भी था नंबर ऑफ बॉयज़ ही निकालना था, है ना। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना था तो फिर हम x का वैल्यू यहाँ भरना पड़ता। तो समझ में आया, इसमें लिख देंगे नीचे में 10 नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 35, यह होगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 15 आज सारा ख़त्म कर देंगे, 20 तक है, समझते हैं अगला। 15 नंबर में है लीना हैज 170 रुपी इन द form of 5 rupee coins and 2 rupee coins. The number of 2 rupee coin is 4 times that of 5 rupee coins. Find the number of coins in each denomination. दोस्तों इसमें इसके पास जो है लीना के पास 5 रुपया वाला सिक्का है और 2 रुपया सिक्का है। यहाँ बोला है नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन जो है ना 4 टाइम्स 5 रुपी के, मतलब 5 रुपी को ही पहले मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन इज इक्वल टू मान लेते हैं x। तो 2 रुपी कॉइन क्या बोला, 2 रुपी कॉइन जो है ना उसका 4 टाइम्स है, इसको इधर अलग कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कर देते हैं, कितना है 4 टाइम्स यानी 4x। दिक्कत, अब टोटल रुपया जो दिया है कॉस्ट इज इक्वल टू दिया है 117। सीधा अलर्ट होकर समझिएगा ध्यान से। यहाँ एक चीज़ समझिएगा दोस्तों, ये जो है 5 रुपया वाला कॉइन है x गो, अगर 5 रुपया वाला कॉइन 2 गो है तो 5 दूनी 10, 5 रुपया वाला कॉइन 5 गो होता था 5 5 जा 25, 5 रुपया वाला कॉइन x गो है तो 5x हो जाएगा इसका कॉस्ट। देखिए 2 रुपया वाला कॉइन अगर 5 गो रहता 5 2 जा 10, 2 रुपया वाला कॉइन अगर 10 गो रहता तो 10 2 जा 20, 2 रुपया वाला कॉइन 4x है तो 2 इंटू 4x, ये भी कॉस्ट ये भी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 117। समझ में आया। एक्चुअल में 5 इंटू एक्स और 2 इंटू 40 करे तो कॉस्ट हो गया इतना, और यही दिया हुआ। तो 5x और 4 2 जा 8, 8 5 13, 13x इक्वल टू 117, x इक्वल टू 117 बाय 13, 13 7 91 93 104 93 117, तो 9 बार में कट जाएगा 13, 9 जा 117, x इक्वल टू 9 आ गया। हमको निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ इच डिनोमिनेशन, मतलब दोनों नंबर निकालना है, ये भी निकालना है ये भी निकालना है। तो ये तो x से है, एक निकल चुका है ना, तो हमको यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ
नंबर ऑफ कौन सा था, ये 5 रुपी माने थे, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 9 है, और नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 4x है ना, तो 4 और x इक्वल टू हम 9 निकाल चुके हैं यहाँ, x इक्वल टू 9, तो 9 4 जा 36 हो जाएगा। तो हम आया, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 16 बता रहे हैं, आज 20 तक क्लियर कर देंगे, वैसे इधर लंबा लंबा क्वेश्चन है। द टोटल ऑफ 80,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट 200 पर्सन एज अ प्राइज। A prize is either 500 rupee or 100 rupee. Find the number of each prize. दोस्तों 80,000 टका है, उसमें 200 ठो प्राइज बनाना है, एक 500 वाला प्राइज और एक 100 वाला प्राइज। यहाँ बोला नंबर ऑफ दोनों, इसका भी बताना है, इसका भी। किसी को मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ कितना रुपया, 500 रुपया ही मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। 500 रुपी प्राइज, तो मान लेते हैं x, तो नंबर ऑफ 100 रुपी प्राइज इज इक्वल टू 200। टोटल प्राइस 200 है, तो एक 200 में ही अगर 10 घटेगा तो 195, 200 में 50 घटेगा 150, तो 200 में हमको कितना है पता नहीं है, x माने हैं तो माइनस x कर देते हैं, बस खेल खत्म। तो ये प्राइज और ये प्राइज वही दिया हुआ, टोटल प्राइस कितना है, टोटल प्राइस दिया हुआ है कितना, 80,000। तो यहाँ देखिए 50 वाला प्राइस इतना है ना, पहले यहाँ लिख लेते हैं, कॉस्ट इक्वल टू, दोनों सेम सवाल था इससे पहले वाला 80,000। देखिए 500 रुपये वाला प्राइस x, तो कॉस्ट हो जाएगा 500x, मतलब एक प्राइस का दाम 10 रुपये, 500 रुपया, 10 प्राइस का दाम 10 गुना 500, वही किए हैं, x गुना 500 प्लस कितना प्राइस है 200 माइनस x, और कॉस्ट कितना 100 लिख देते हैं, और यही टोटल दिया है 80,000 रुपया, यानी 80,000। समझ में आ रहा होगा। इसको सोल्व करना सिर्फ 500x 2 गुना 1 2 हो जाएगा, और 4 को 0, प्लस इंटू माइनस माइनस 100 इंटू x 100x इज इक्वल टू 18,000। 500 में 100 घटेगा तो हो जाएगा यहाँ 400x। ये यहाँ कितना है 20,000 और इधर है 80,000, तो 80,000 में कितना घट जाएगा 20,000, तो बराबर हो जाएगा 60,000। तो x इक्वल टू, ये देखिए 400x का मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा, और 4 से कितना बार में कटेगा 15 बार में, और एक 0 भी बचा हुआ था, इसका मतलब 150 आ गया x का वैल्यू। लेकिन हमको क्या निकालना है वो लेते एक बार। 16 नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ ईच प्राइज। एक प्राइज तो निकल गया 1500, इसमें भरना पड़ेगा, तो चलते हैं लिख लेते हैं, नंबर ऑफ यहाँ ऑफ लिखना था दोस्तों, कितना रुपये 500 रुपी प्राइज, रुपी का साइन लगा रहे हैं, PRIZD इक्वल टू प्राइज x ही माने थे, और x का वैल्यू 150 आ चुका है ना, 150 लिखे हैं भाग, यहाँ पर यहाँ से लिखता हूँ 150। अगला है नंबर ऑफ, कितना माने थे 100 रुपी, अच्छा उसको भी मान सकते थे, तब भी आंसर में चेंजिंग नहीं होगा, आंसर यही आएगा, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। 200 माइनस 150 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 50। समझ में आया। तो एक 50 था, एक 150। अच्छा आप सोच रहे हैं अगर 100 वाला को नहीं उल्टा पुल्टा मानेंगे कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं, आंसर यही आएगा, मानने से कोई दिक्कत नहीं है। अगला समझते हैं 17 बनाना है अब, तो चलते हैं 17 में। When 1/3 is subtracted from a number and the difference is multiplied by 4, the result is 28. Find the number. दोस्तों नंबर 17 बनाना है, मान लेते हैं let the required number is equal to x। अब बोला है when
1/3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, कोई नंबर से 1/3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद बोला है एंड उसका जो डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x में 1/3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, 1/3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर, इससे सब्ट्रैक्ट किए, उसका डिफरेंस है, इसमें ये घटाएंगे, डिफरेंस होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, तो बोलता है रिजल्ट आता है 28। बस सोल्व करना है, सेटिंग हो चुका है। 4 इंटू एक्स 4x, 4 1 जा 4/3 28, 4 इंटू एक्स 4x 28 माइनस माइनस प्लस 4/3, यहाँ कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 दे देते हैं। 4x इक्वल टू 3 और 1 का एलसीएम 3, तो 1 3 जा 3 से पढ़ना पड़ेगा, 8 24 का 4 हासिल, 2 3 दूनी 6 2 8, 84 हो गया, प्लस 3 1 जा 3 तो 4 हो जाएगा, 4 4 8 और यहाँ 8/3 है। अब यहाँ समझिए x का मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, लेकिन आप सोचे मल्टीप्लाई लिख दिए, नहीं, ये डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो डिवाइड ही है एक्चुअल में, ऊपर में लिखेंगे तब मल्टीप्लाई, तो 4 से 1 कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो हमारा 22/3 आ चुका है। यही नंबर हो जाएगा क्योंकि माने थे, यहाँ लिख लेते हैं 10। दोस्तों ये उधर वाला पहले वाला सॉल्व किए थे, वो वाला द रिक्वायर्ड नंबर या द नंबर यार क्या लिख रहे हैं, NUMBER इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/3। समझ में आया होगा, आगे चलते हैं, ये तो बहुत इजी था। 17 बना चुके हैं और मात्र 3 गो है, लेकिन क्लियर कर देंगे आज। अगला है 18 नंबर बना रहे, सुदेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सीमा, मतलब सुदेश जो है सीमा का डबल एज का है। सुदेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज इफ 6 year इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सीमा एज and 4 year is added to Sudesh age, Sudesh will be 4 times Seema age. How old were the 3 year ago? दोस्तों ये तो नया पेज में बनाना पड़ेगा, सबसे मुझे लग रहा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा घुमाया, मैं नया पेज उठा लेता हूँ। तो ये मैं ऊपर भी कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कितना नंबर बनाना हो, 18 नंबर। तो चलते हैं समझते हैं। सुदेश इज ट्वाइस एज ओल्ड सीमा, तो सीमा को मान लेंगे, सुदेश को भी मानेंगे तो बनेगा, लेकिन सीमा को जो इच्छा रहे और उसको समझ में आए वो मानेंगे। लेट द एज ऑफ सीमा, एज ऑफ सीमा, इसकी माँ सीमा x मान लेते हैं, तो सुदेश कितना हो जाएगा ट्वाइस मतलब 2x, द एज ऑफ सुदेश इज इक्वल टू ट्वाइस यानी 2x। अगला बोला है 6 year इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सीमा, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं तो बहुत लिखना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज चलेगा। चलो उतना कम्प्लेक्स नहीं बनाना, इजी करना। 6 year इज सब्ट्रैक्ट सीमा, सीमा का कौन है, ये है सीमा, तो 6 में घटा देंगे, सीमा में 6 year घटाने बोल रहा है, एंड 4 year एडेड टू सुदेश एज, सुदेश का कितना है 2x, इसमें 4 बोल रहा है ऐड करने के लिए, कर दिए। अब बोल रहा है सुदेश विल बी द 4 टाइम्स सीमा, मतलब सुदेश जो है ना सीमा की 4 गुना है, सीमा की 4 गुना है। फिर से एक बार यहाँ फिर से सुदेश विल बी 4 टाइम्स सीमा एज, मतलब सीमा का ये था, सुदेश ये सीमा से 4 गुना है, तो 4 गुना कर दिए, बराबर हो गया। अब पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तभी अभी आगे पढ़ेंगे उधर। 4 इंटू एक्स 4x प्लस इंटू माइनस माइनस 6 चौक 24 24, 2x प्लस 4, 2x इधर घटेगा तो 4x माइनस 2x, 4 प्लस 24 इधर माइनस में इधर जाएगा तो 24, तो हो जाएगा 28। 4x में 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x बचेगा, तो x इक्वल टू 28/2 बराबर 14 निकल गया। अब हमको 14 निकला था, इसका मतलब सीमा का एज निकल गया 14 और सुदेश का एज निकल गया 14 2 जा 28, लेकिन निकालना क्या, हाँ ओल्ड वेयर 3 year एगो, यहाँ बोल रहा 3 साल पहले, है ना, 3 साल पहले दोनों का उम्र कितना था, तो पहले तो प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं,
PRESENT, प्रेजेंट एज ऑफ, किसका नाम है, सीमा। सीमा को एक्स माने थे तो ये 14 ईयर हो जाएगा, YEAR। लेकिन 3 ईयर पहले पूछा है ना, THREE, 3 ईयर YEAR, एयर बिफोर या आफ्टर बोला, 3 ईयर एगो पहले बोला, AGO ऊपर कर लेते हैं दोस्तों, नहीं दिख रहा होगा। 3 ईयर एगो एज ऑफ सीमा, एज ऑफ सीमा 3 ईयर पहले, मतलब आज मान लेते हैं अभी आप कितने साल के होंगे, मतलब 13-14 साल के होंगे, तो 13 साल के हैं तो 3 साल पहले 10 साल होगा, 3 साल घट जाएगा, तो -3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये कितना, 11 ईयर, है ना, पहला सीमा का। वैसा ही इसमें भी करेंगे, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट एज, एक क्वेश्चन आ चुका है, एक और आंसर लाना है, एज ऑफ सुदेश। दोस्तों इसमें बीच में थोड़ा शॉर्ट किया था आपने, तो और लंबा चलता है ये क्वेश्चन। सुदेश का क्या माने थे, 2x, तो 2x यानी 2 इंटू एक्स इक्वल टू कितना है, 14, तो 14 2 जा 28। ये तो प्रेजेंट एज है ना, इसका भी 3 साल पहले निकालना है, तो वैसे लिख लेते हैं, THREE 3 YEARS, 3 ईयर्स एगो एज ऑफ सुदेश, क्या नाम है, सुदेश, हाँ, एज ऑफ सुदेश इज इक्वल टू 28 -3 करेंगे तो हो जाएगा हमको 25 ईयर। समझ में आया दोस्तों। अगला चलते हैं। उफ, और बनाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन बना देंगे सारा आज। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। 3 द एज ऑफ लीना एंड हीना आर इन द रेशियो ऑफ 4:5. 10 year hence the ratio of their age will be 7:9:7. Find the present age. मान लेते हैं, let the present age of लीना, देखिए पहला वाला नंबर, पहला वाला आदमी के लिए इज इक्वल टू 7x, यहाँ शॉर्ट में लिख लेता हूँ, तो प्रेजेंट, लेट द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ, आप लिख लीजिएगा यहाँ सेम टू सेम ये वाला, नहीं तो लंबा हो रहा वीडियो। हीना, ये हीना जी है, ये सेकेंड वाला नाम है, तो सेकेंड वाला मिलेगा इसको 5x। यहाँ आगे बोला है 10 ईयर हैंस, मतलब 10 साल बाद, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 10 साल बाद, तो 10 साल बाद ये कौन चीज़ है, टीना नाम है, लीना नाम है, तो लीना 10 साल बाद मान लेते हैं, अभी जो भी है उससे 10 साल बाद, तो 10 साल बाद ये भी हिना जी भी बड़ा हो जाएगी, तो 10 साल बाद ये भी बड़ा हो गया। 10 साल बाद इसका एज बोल रहा है कितना हो जाएगा, 9:7, मतलब 9/7। फाइन प्रेजेंट एज, एक्स निकलना था, ऑटोमेटिक निकल जाएगा, तो E इंटू ई होगा 7x + 10, 9:5x + 10। ये वाला इधर मल्टीप्लाई हुआ है और ई वाला यहाँ मल्टीप्लाई किए इससे। 7 7 जा 49x, 7 10 जा 70, 9 5 जा 35x, 9 10 जा 90, तो 49x इधर आएगा -35x इज इक्वल टू 90 और -70। लाइट कट गई दोस्तों, तो कितना है 49 में 35 सब्ट्रैक्ट करना था, 9 में 5 करेंगे 4 और यहाँ बचेगा 1। 14x इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। x इज इक्वल टू 20/14, ये कट जाएगा तो कितना बार में 10/7। लेकिन हमको निकलना क्या है, लेकिन वो चेक कर लेते हैं। ये तो x का वैल्यू आ चुका है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मैं यही निकाल लेता हूँ। देखो प्रेजेंट एज लीना का कितना 7x, तो प्रेजेंट एज ऑफ लीना सीधा लिखते हैं, पूरा लिख लीजिएगा यहाँ, प्रेजेंट एज ऑफ लीना, तो लीना का जो है माने थे कितना 7x, तो 7 इंटू एक्स बराबर हमारा 10/7, 7 से 7 कट जाएगा, मतलब 10 साल निकल गया। समझ गया। अगला है एक और
दोस्तों एक जगह मिस किए हैं यहाँ पे, 9 5 जब 45 होता है, 9 5 45, यहाँ मिस किया है इसलिए मिस्टेक हो रहा है। 9 5 45 तो यहाँ 45 हो जाएगा, देख लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई करने में मिस हुआ है। तो यहाँ पे 49 हैं और 45 घटेगा तो सिर्फ 4 होगा, तो बाकी सब कट जाएगा, यहाँ मिस हुआ है, हो सकता है मिस। x इक्वल टू 20 अब बाय 4 जाएगा तो ये हमारा कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, है ना। उसके बाद नीचे लिखेंगे, यहाँ नीचे लीजिए, यहाँ देखिए कट रहा है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो लीना का एज जो है कितना है 7x, तो 7 इंटू एक्स इक्वल टू 5 निकल गया, तो 7 5 35, 35 ईयर लिख लीजिएगा पूरा। अगला एक और महारानी है हीना जी, तो हीना का एज जो है 5x यानी 5 इंटू 5 बराबर 25 ईयर। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन उसको भी बना देते हैं, तो छूट जाएगा तो छूट जाएगा। विकास इज 3 ईयर ओल्डर देन दीपक, तो यहाँ शॉर्ट में मानते हैं, लेट द एज ऑफ दीपक, दीपक ने दीपिका, सॉरी कोई थी का नाम दीपिका है तो गलती ये मत मानिएगा। दीपिका का एक्स है और विकास का 3 ईयर ओल्डर है, तो एज ऑफ विकास इज इक्वल टू 3 ईयर, मतलब 3 गुना है तो 3x। यहाँ बोला है 6 ईयर एगो, 6 साल पहले विकास, तो 6 साल पहले x माइनस 6, पहले पढ़ लेते हैं। विकास एज वाज 4 टाइम्स दीपिका एज हो, तो 6 साल पहले, तो 6 साल पहले ये भी, तो ये भी 6 साल पहले मान लेता हूँ। अभी अगर हम 28 साल के हैं तो 8 साल पहले अगर हम 20 साल के होंगे, तो आप अगर अभी 14 साल के हैं तो 8 साल पहले आप कितना साल के होंगे, 6 साल के होंगे, 8 से 14, हाँ 6 साल के होंगे, बच्चा होंगे 6 साल, तो दोनों का घटेगा ना यहाँ। लेकिन बोला 6 ईयर एगो, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाप, 6 ईयर एगो मतलब x माइनस 6, तो x माइनस 6, तो इधर कितना है 3x, यहाँ भी माइनस 6 है ना, दोनों का एज घटेगा, 6 ईयर एगो है। अब बोला है विकास एज, विकास कौन है, विकास ई वाला है विकास, क्योंकि सेकंड वाला विकास है, ये विकास है। विकास एज 4 टाइम्स दीपिका, मतलब दीपिका का 4 गुना है, तो लो दीपिका को 4 गुना कर दिए। फाइंड देयर एज ऑफ दीपिका एंड विकास, दोनों का निकालना। 4 इंटू एक्स 4x, 6 चौक 24, 24, 3x माइनस एक्स, 3x इधर आएगा, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 6, ये इधर जाएगा तो प्लस 24। तो देखिए दोस्तों 24 लिखे हैं, 24 में 6 घटेगा तो हो जाएगा हमको 18, यहाँ पे 4x में 3x घटेगा तो x इक्वल टू हमको कितना आ गया 18 आ गया। अब धराधर इधर भरते हैं, तो विकास का यही तो x से माने थे ना, तो ये तो एक तो आंसर ये आ गया, इसमें मिस हुआ, क्या मिस हुआ फिर से समझना, एक मिनट देखने दीजिए इसमें, उसको ऊपर करने तो लाइट कट गई है ना, तो दिमाग खराब हो रहा। विकास इज 3 ईयर ओल्डर दीपिका, दीपिका को मान लें x, तो ये 3x, 3 ओल्डर है यार, गलत माने, 3 टाइम्स नहीं पूछा, 3 टाइम्स नहीं, 3 ओल्डर देन मतलब x प्लस 3 होगा। तो यहाँ 3, यहाँ बोला है विकास ये 3 टाइम्स नहीं, इसमें टाइम्स नहीं पूछा, 3 ईयर ओल्डर पूछा। अब लिखते हैं, ये x है, ये 3x है, 6 ईयर एगो सीधा लिखते हैं, तो x माइनस 6 और ये x प्लस 3, ये भी 6 ईयर एगो तो माइनस 6, ये है दीपिका का, ये है विकास का। अब बोल रहा दीपिका यहाँ पे है ना 6 ईयर एगो, विकास एज वाज 4 टाइम्स, मतलब इसका 4 गुना ज़्यादा है इससे। दोस्तों यहाँ देखिए मिस्टेक किए थे, 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर ओल्डर, तो 3 ईयर ओल्डर मतलब प्लस हुआ 3 टाइम्स रहता तब 3 गुना कर दिए, हम मिस किए थे। तो 6 4x, 6 चौक 24, 24, x 3 है, 6 देना माइनस 3, तो इधर आ जाएगा 4x, x इधर आएगा तो माइनस x, माइनस 3 इधर जाएगा तो 24 प्लस में हो जाएगा, 24 है, 3 देना है तो 21, और यहाँ 4x में x घटाएंगे तो 3x, x इक्वल टू 21/3 बराबर 7, x निकल गया 7। हमको निकालना क्या है, तो निकालना है दीपिका का, तो दीपिका का जैसे x निकल गया, यहाँ लिख लेते हैं धरा, यहाँ पे जगह भी नहीं दिख रहा। दीपिका एज पूरा लिखिएगा ऑफ दीपिका
दीपिका, तो ये हो जाएगा दोस्तों 7 है, तो 7 क्योंकि 7 ही माने थे, एक्स ही माने थे और उसका वैल्यू 7 है। पता नहीं क्या हुआ दिमाग में, भी लाइट कट गया ना, गर्मी लग रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। YEAR। और हमको निकालना है विकास का, वैसा ही एज ऑफ विकास बराबर कितना है, x+3 है माने थे, तो x+3, x की जगह 7+3 बराबर हो जाएगा 10 ईयर, है ना। तो दोस्तों इतना ही रहने दें, तो अपने दोस्त को शेयर कर लीजिएगा। और ये सब मिस बताने के लिए थैंक यू नहीं यार, सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है, इसको से कुछ बोल रहा है। थैंक यू।